जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। कल की गाथा जो सुनाया था उस कड़ी में आज बोल रहा हूँ कि तजिमान अनुज युव प्रभु पद पंकज भिंग होई कि राम सरनानल खल कुल सहित पतंग। यो तो अभिमान करके छोड़ करके आप अपने छोटे भाई विभीषण की तरह आप भगवान के शरण में चले जाइए, या फिर जो है भगवान के जो बाण है अग्नि रूपी है उसमें अपने कुल खानदान सहित जल करके भस्म हो जाइए। दोनों रूप बता रहे हैं, या तो शरणागत हो जैसे आपके छोटे भाई को अपने शरण में ले लिए, इससे तुम्हारे सारे अपराध को भूल करके तुम अपने शरण में ले लेंगे, या तो फिर तुम अपना नाश करने के लिए तैयार हो जाओ। तब कह रहे हैं कह सुखनाथ सत्य सब बानी और समुझ छाणी प्रकृत अभिमानी। ए सुनो बचन मन परिहर क्रोधा और नाथ राम सन तजहूँ विरोधा। हे अति कोमल रघुबीर सुभाऊ जदपय अखिल लोक कर राऊ। फिर यानी कि सुख सारण बोल रहे हैं, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी पूरे अपराधन एक धरी। सुख ने कहा, हे नाथ आप अपने जो अभिमान है आपके अंदर, अहंकार है, वो स्वभाव आप उसको छोड़ दो, त्याग दो और ये पत्र में ये लिखी बात को सत्य समझो। ये जो लिखा हुआ है गलत नहीं लिखा है, सत्य है। आपको क्रोध को छोड़ करके मेरी बात को मानना चाहिए। हे नाथ, श्री राम जी से विरोध करना छोड़ दो। श्री रामचंद्र जी समस्त लोगों के स्वामी है, उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप पर वो कृपा करेंगे, एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे, सब मानो भूल जाएंगे और आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे इतना कहा मोर प्रभु की जय। और जब ते कहा देन बैदेही चरण प्रहार कीन सठते ही। हाथ जोड़ करके शुक बोला, आप मेरी बात को मान लीजिए, सीता जी को प्रभु को वापस दे दीजिए। जब वो दूत वैदेही जी को देने की बात कही तो तुरंत रावण ने उसे लात मारी। बताइए कि अगर कोई एक पोस्टमैन खत लेकर के, पत्र लेकर के आपके पास आया है कि आपका एक खत है, और जब खत दे दिया तो वो रिक्वेस्ट करे कि भैया मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप पढ़ करके सुना दीजिए, तो पोस्टमैन उस पत्र को आपको सुनाने लगे और पत्र भेजने वाला उसमें सारी गालियां लिखी हो, तो बताइए बेचारा पोस्टमैन की क्या गलती? आप उसे लात मारोगे? नहीं मारोगे ना। तो इसी प्रकार से शुक की क्या गलती थी? तो ये सब रावण की गलती थी, बेचारा उसका क्या दो। जब बाबा जी आगे लिख रहे हैं, उनका कैमरा जो देख रहा है बता रहा है, अरे चरण प्रहार कीन सठते ही, तब उसको रावण यानी कि लात मार दिया। तो नाई चरण सिर चला सोता और कृपा सिंधु रघुनायक जहां। जब दुष्ट उसको लात मारी तब वो क्या किया कि रावण को पहले सर, जैसे विभीषण को लात मारा था, प्रणाम किया था, हाथ जोड़ा था, ऐसे ये भी रावण को प्रणाम किया और वहां चला जहां विभीषण गया था, प्रभु के शरण में चला गया और वो जा करके अब प्रणाम करके सारी कथा सुनाई। और श्री राम जी की कृपा से वो मुनि रूप को प्राप्त हो गया, क्योंकि मुनि ही था। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। हे बंदी राम पद 12 12
मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। वो पूर्व जन्म में ऋषि ही था, लेकिन अगस्त ऋषि ने किसी कारण से उसे राक्षस हो जाने का श्राप दिया था, और वो श्राप मिट गया तो पुनः मुनि रूप में हो गया। शिव जी भवानी जी को कथा बता रहे हैं कि ये दूत ज्ञानी और मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से वो जो है राक्षस हो गया। बारंबार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम में वो मुनि चला गया। अब आगे की कथा बता रहे हैं कि भगवान प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गया था, और वो जो है समंदर भगवान की प्रार्थना को नहीं मान रहा है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो इन प्रीत। 3 दिन बीत जाने के बाद समंदर में कोई हलचल नहीं हुई, मानो भगवान की प्रार्थना को तिरस्कार कर रहा होगा। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध में आ गए, और क्रोध में आ करके लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस समुन्दर को अभी सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति और कंजूस से सुंदर नीति की आशा छोड़ दो। अरे ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोध ही समकामी हरि कथा, अवसर बीज बे फल जथा। ममता में फंसा हुआ मनुष्य को ज्ञान की कथा कैसे सुनाओगे? ममता में ही बधा रहेगा। अत्यंत लोभी, उसको बैराग का वर्णन क्यों सुना रहे हो? और जो क्रोधी हो उसे शांति की बात कहाँ से कह रहे हो? क्रोधी को शांति की बात, वो तो क्रोध में है तो शांत कहाँ से आएगा? क्रोध में रहेगा। और कामी को भगवान की कथा सुना रहे हो। अरे ऐसे सब व्यर्थ जा रहा है, जैसे ऊसर में बीज बो दो तो क्या ऊसर में वहां पर वृक्षों की, फलों की, फसल की प्राप्ति होगी? सब बीज नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त होगा। ऐसे उदाहरण दिया है। ममता में फंसा हुआ मनुष्य को ज्ञान की कथा क्यों सुना रहे हो? जो अति लोभी हो तो वैराग्य उसको प्राप्त मिलेगा, वो तो लोभ में ही फंसा रहेगा। क्रोधी के हृदय में शांति कैसे आ सकती है? तो उसके अंदर तो क्रोध रूपी अग्नि उसके शरीर को जला के रख देगी। और कामी को भगवान की कथा असंभव, उसको तो सुंदरियों की कथा अच्छी लगेगी, सुंदरियां अच्छे लगेगी। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।